जय श्री कृष्णा। आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और खूब खुश रहें, यही मेरी अभिलाषा है। सभी लोग कैसे हैं? तबीयत वगैरह सब सही? घर के काम तो जैसे कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहते, और जैसे घर के काम ख़त्म नहीं होते, इसी तरीके से घर की ज़रूरतें भी ख़त्म नहीं होती। गृहस्थी में रोज़ कुछ ना कुछ चाहिए होता है। कभी कोई डब्बा खाली होता है तो कभी कोई दूसरा डब्बा खाली होता है। तुअर दाल का डब्बा खाली हो गया था तो वही तुअर दाल मैं भर रही हूँ। वैसे मैं ऑनलाइन लेती हूँ फ्लिपकार्ट से, लेकिन कई बार अर्जेंट भी रहा तो फिर हम यही लोकल शॉप है साई जीवन, वहीं से ले लेते हैं। तो ये साई जीवन से ही मंगा के रखी थी मैंने तुअर दाल, वही अभी रिफ़िल कर ली है। और दाल तो मैं डेली बनाती हूँ लंच टाइम पे, तो मतलब हमारे यहाँ फिक्स है। भले ही छोला राजमा बने, कढ़ी बने तो भले ही ना बने, बाकी तो रोज़ का वही काम है। और खड़ी मूंग और चने मैं भिगो के रखती हूँ, तो वो चने का डब्बे में था, लेकिन खड़ी मूंग खाली हो गई थी तो वो अभी मैंने रिफ़िल किया है। खड़ी हरी मूंग, इसको भिगो के रख लो ना, फिर फ्रिज में रख लो और फिर अपना 4 6 8 दिन तक आराम से चल जाती है भीगा हुआ। बस एक एक मुट्ठी में सुबह बॉईल करती हूँ। तो ये डब्बे भी खाली हो गए थे। आज बनेगी पंचमेल दाल, जिसमें है तुअर दाल, चना दाल, मूंग, मसूर, उड़द, ये 5 दालें हैं। तो मूंग की दाल छिलके वाली है, मसूर की दाल छिलके वाली है, अक्खा मसूर है, और साथ में है उड़द छिलके वाला। लेकिन चना दाल और तुअर दाल ये दोनों येलो येलो दिखेंगे, मतलब बगैर छिलके के हैं। तो ये मिक्स दाल है। ये मैंने बराबर बराबर एक एक कप पाँचों दालें एक दिन मिक्स कर ली थी और मिक्स करके डब्बे में भर लिया था। आप चाहें तो इनमें से कोई भी दाल कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। जैसे कोई दाल ज़्यादा पसंद है उसे उसकी क्वांटिटी ज़्यादा ले सकते हैं। वैसे रेडीमेड पैकेट भी आता है जिसमें सारी दालें मिक्स होती हैं, तो मैं चूँकि सारी दालें घर में रखती हूँ तो मैंने मिक्स करके रख लिया था पंचमेल दाल। और इसे धुल करके अभी हमने रखा साइड में। कुकर में मैं तड़के के साथ ही बना दे रही हूँ दाल, तो हमें बाद में तड़का नहीं लगाना होगा। आप चाहें तो पहले दाल को डायरेक्ट बॉईल कर लें, फिर बाद में तड़का लगा सकते हैं। कुकर में घी गरम करके बारीक कटी हुई लहसुन डाली है, जीरे डाले हैं, हरी मिर्ची डाली है और अदरक को ग्रेट करके डाला है। साथ ही इसमें ज़्यादा सी हींग जाएगी। उड़द की दाल होती है ना, तो उसको मैं लहसुन से ज़रूर तड़का करती हूँ क्योंकि उसमें थोड़ा बादीपन रहता है। इसी वजह से इस पंचमेल दाल को भी मैंने लहसुन से छौंका है। वैसे हींग जीरे से हम सभी दालें छौंकते हैं। एक तेज पत्ता डाल दिया और इसी के साथ कटे हुए टमाटर डाल दिए हैं। धुली हुई ये आधा कप है मिक्स दाल, पंचमेल दाल, इसे डाल देंगे। साथ ही साथ इसमें डालेंगे हम हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और मिर्ची पाउडर। वैसे रेगुलर दाल में सिर्फ हल्दी ही डालती हूँ मैं, लेकिन धनिया मिर्ची इसमें इसलिए डाली है क्योंकि ये दाल थोड़ी मसालेदार बनेगी। पंचमेल दाल, अगर आप दाल डायरेक्ट सिर्फ हल्दी नमक से बॉईल कर लेते हैं तो जो मैंने अभी तड़का लगाया है, तो बाद में आप तड़का लगा के उसमें मिक्स कर सकते हैं। पर चूंकि एक ही साथ तड़का बना करके फिर दाल पका लेंगे तो दाल अच्छे से गल जाती है, सारे मसाले भी अच्छे उसमें मतलब मिक्स हो जाते हैं, पक जाते हैं, तो टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है। फिर लास्ट में सिर्फ आप घी डालो और गरम गरम दाल सर्व करो। धनिया पत्ता डालेंगे ही, उसकी तो कोई गिनती ही नहीं है। अभी अच्छे से सूखे मसालों के साथ टमाटर के साथ दाल को अच्छे भून लिया है और भूनने के बाद इसमें पानी डाला है। पानी रेगुलर दाल से थोड़ी सी में ज़्यादा डलेगी क्योंकि इसको थोड़ा सा पकने में टाइम लगेगा। जैसे कि चना दाल मिक्स है, चने दाल को पकने में टाइम लगेगा। मसूर दाल तो खैर पक जाने वाली है, खड़ी मसूर है ये। आप चाहें तो बगैर छिलके वाली जो टुकड़े वाली ऑरेंज वाली दाल होती है मसूर की, वो ले सकते हैं। मूंग ले सकते हैं बिना छिलके वाली, उड़द ले सकते हैं बिना छिलके वाली। आप चाहें तो पाँचों दालें बिना छिलके वाली भी ले सकते हैं, पर मुझे इसमें छिलके वाली दालों का स्वाद ज़्यादा अच्छा लगता है, सोंधापन लगता है। अब पानी ज़्यादा से डाल करके कुकर बंद कर दिया और फिर अभी छोटे कुकर में मैंने लिए हैं चावल, धुल लिया है, साफ़ पानी डाला है, थोड़ा सा नमक और घी डालेंगे और दाल का कुकर रेडी है। जब चावल का कुकर रेडी है, जैसे ही दाल पक जाएगी फिर हम चावल का कुकर भी इंडक्शन में रख देंगे। धनिया पत्ता मैंने ज़्यादा सा काट के रख लिया है, सब्जी में भी लगेगा, छाछ में भी लगेगा, दाल में भी लगेगा, तो बार बार थोड़ा थोड़ा काटना नहीं होगा। सब्जी क्या बने, मसाले वाली दाल तो बन ही गई है। सब्जी एकदम सिंपल और टेस्टी वाली बनेगी। तुरई बना रही हूँ मैं। तुरई की दाल मुझे बगैर मसालों वाली एकदम सिंपल सी सादी सी बहुत टेस्टी लगती है। तो ये धुली हुई तुरई है जिनका मैंने छिलका निकाल लिया है, ऊपर और नीचे का हिस्सा थोड़ा सा काट लिया है। और तुरई को मैं लेंथ वाइज कट कर रही हूँ। एक तुरई से इस तरीके से 4 पीस बन जाते, काट लेती हूँ, जैसे खीरे काटे जाते हैं लंबे लंबे। फिर इनके लेंथ वाइज ही छोटे छोटे पीसेस कट कर लेंगे। आप चाहें तो इसके गोल गोल भी काट सकते हैं, जैसे खीरा हम सैलड के लिए गोल गोल कट करते हैं वैसे भी कर सकते हैं। कैसे भी काट लो, मुझे ना ये लंबी वाली तुरई को ज़्यादा टेस्टी लगती है। जैसे खीरे में देखो गोल गोल काटो तो वो रूखा रूखा लगता है, जब लंबा लंबा काटो खीरा वो खाने में टेस्टी लगता है। ऐसा कभी फील किया है आपने? लगता है मुझे, पता नहीं क्यों ऐसे ड्राई नहीं लगता लंबा वाला खीरा।
तो वैसे ही मैंने ये लेंथ वाइज कट करी है तोरई और इनको साफ़ कर लिया है। अब इसे रखा हमने साइड में, दाल पके फिर वो होगा चावल, फिर ये भी काम होगा। दही मैंने कल जमाई थी तो वो मैंने आपके साथ शेयर ही किया था। एकदम अच्छी दही जम गई थी, फ्रिज में रख दिया था। रात में 2-3 चम्मच दही की ज़रूरत थी तो वो इसलिए निकाली थी, इसलिए उस साइड से दिख रहा था 1 चम्मच निकला हुआ ना। हाँ, अभी मैंने इस दही को लिया है एक लंबे बर्तन में जिसमें कि मैं छाछ बनाने वाली हूँ। 1 बड़ा चम्मच दही निकाल के साइड में ले लिया है कि दही जमाना होगा मुझे अभी। अब उस दही में जो हमने दही ली है 1 कप से ज़्यादा ही है, इसमें नमक डाला है और ये रायता मसाला जिसकी रेसिपी मैंने अभी रिसेंटली शेयर की थी आपके साथ। ये छाछ मसाला भी है, रायता मसाला भी है। ये रायते और छाछ दोनों में मैं मिक्स करती हूँ, उसमें ढेर सारे मसाले मिक्स हैं। आप चाहें तो वो लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगी, चेक कर सकते हैं। दही को छाछ मसाले के साथ, नमक के साथ अच्छे से फेंट ली है ताकि दही में गांठें सी ना रहें। फिर इसमें डाला है ज़्यादा सा पानी, ताज़ा धनिया का पत्ता और इसे मिक्स कर देंगे तो ये बन जाती है मसाला छाछ। इसमें आप फ्रेश पुदीने के पत्ते भी बारीक काट करके डाल सकते हैं। पर ना एक और अच्छी टिप होती है, आपको धनिया पत्ता डालना है, ताज़े पुदीने के पत्ते डालने हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप इसे एक बार ब्लेंडर जार में डाल के ब्लेंड कर लो। उससे क्या होगा, ये जो धनिया और पुदीना जो हमने फ्रेश डाला है ये इसमें मिक्स हो जाता है। ताज़े धनिया और पुदीने का इतना गज़ब का फ्लेवर आता है छाछ में। छाछ का जो टेस्ट है वो नेक्स्ट लेवल हो जाता है। वैसे तो नॉर्मली भी आपने छाछ मसाला, नमक, दही, पानी, धनिया, पुदीना डाल के फेंट लिया तो भी अच्छा लगता है। लेकिन आप देख रहे हैं इसका हल्का सा ग्रीनिश जो कलर आया है, फ्रेश पुदीने के साथ धनिया पत्ता और पुदीना मिक्स हो जाता है तो पीने में बहुत ज़्यादा रिफ़्रेशिंग लगता है ये छाछ। छाछ बना करके मैंने रख दिया है फ्रिज में। दाल पक चुकी है तो उसी समय फिर तुरंत हटा के मैंने चावल का कुकर रख दिया है और अब दही जमा रही हूँ कल के लिए। रोज़ की ताज़ी दही जम जाती है तो खट्टापन नहीं आता है और छाछ तो ऑलमोस्ट डेली बनती है लंच टाइम के लिए। मतलब दूध में मैंने 1 चम्मच वो दही डाल करके मिक्स कर लिया है और इस पॉट में डाल के ढक करके साइड में रख देंगे। तो ये दही आज जो जमेगी वो हम कल यूज़ करेंगे। सुबह मैंने दही लगाई है दूध में, ये शाम तक दही जम जाती है, फिर मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी और जब ये अच्छी सी सेट हो जाएगी कल फिर हम सुबह इसका यूज़ करेंगे। तो इस पॉट को मैं यहाँ साइड में रख दे रही हूँ। बस ये काम भी बहुत ज़रूरी होते हैं सच पूछो तो, क्योंकि अगर टाइम से दही नहीं जमेगी तो दही खाने को कैसे मिलेगी। और गर्मी इतनी ज़्यादा है कि उसको टाइम पे भी ध्यान रखना पड़ता है। दही जम जाए तो उसे टाइम पे फ्रिज में रखना, इसीलिए मॉर्निंग में सुबह सुबह दही जमाई तो शाम तक वो हर रात में जम जाती है, बल्कि दोपहर तक जम जाती है। यहाँ पर पूरी स्टीम निकलने के बाद कुकर खोल करके उसको अच्छे से पहले फेंट ली है दाल को। सारी दालें बहुत अच्छे से गल चुकी हैं और इसमें ताज़ा धनिया पत्ता डाला, मिक्स किया और ये हमारी पंचमेल दाल या फिर मिक्स दाल रेडी है, जिसमें 5 तरीके की दालें हैं। थोड़ी मसालेदार है, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। ये दाल राइस के साथ तो मतलब क्या ही बताऊँ, मेरी फेवरेट दाल है। वैसे सभी दालें मेरी फेवरेट हैं। दाल वेजिटेरियंस के साथ चॉइस ही क्या होती है, दाल और सब्जियां हरी। अभी कढ़ाई में घी गरम किया है, जीरे डाले हैं, हींग डाली है और लेंथ में कटी हुई हरी मिर्ची डाली है। हींग, जीरा और हरी मिर्ची का तड़का लग जाए शुद्ध घी में तो बहुत अच्छी खुशबू आती है। थोड़ी सी हल्दी पाउडर डाला है और इसमें डाल दी है कटी हुई तोरी। तोरी की सब्ज़ी बहुत ही सिंपल वे में बनाती हूँ मैं और मुझे बहुत पसंद है ऐसी सिंपल सी टेस्टी वाली। इसके घी से छौंकने का स्वाद बहुत अच्छा लगता है। आप चाहे तो इसे ऑयल से छौंक सकते हैं, आप स्किप कर सकते हैं घी। ये टोटल ऑप्शनल है, ऐसा नहीं कि इसको घी से ही छौंकते हैं। कई दफ़ा मैं भी तेल में छौंक देती हूँ पर घी में छौंकने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ढक दिया है। हल्दी बहुत हल्की सी डाली थी मैंने घी में, जिससे कलर अच्छा सा आता है। ढक कर के पका लेंगे मीडियम आंच में और जैसे ही जो इसका मॉइस्चर होता है ना वो पूरा अपने आप आ जाता है। तोरी एकदम सॉफ्ट होके गल चुकी थी। उस वक्त मैंने इसमें आधा चम्मच धनिया पाउडर, ज़रा सी मिर्ची पाउडर और ताज़ा धनिया पत्ता डाला है, फ्रेश धनिया पत्ता। अब लास्ट में इसकी एक टिप होती है, इसमें 1 चम्मच घी डाल दो लास्ट में ना। पानी वानी हमने कुछ नहीं डाला था, ढक कर के पकाई थी। सब्ज़ी पूरी अच्छे से सॉफ्ट होके पक चुकी है। मसाले में सिर्फ मैंने अभी लास्ट में आधा चम्मच धनिया पाउडर डाली है, छोटी सी चम्मच जो मसालदानी में रहती है, और उससे भी कम लाल मिर्ची हल्की सी, और कोई चीज़ नहीं डाली है, सिर्फ हींग जीरे से तड़का लगाया था। और इसमें ताज़े धनिया के पत्ते का भी बहुत अच्छा रोल होता है। और लास्ट में घी डालना, ये बहुत अच्छी टिप होती है, उससे ना पूरी सब्ज़ी में घी वाला स्वाद आता है। तो बस सब्ज़ी पक चुकी थी, इंडक्शन भी बंद कर दिया है, कढ़ाई चूँकि भी गर्म है तो इसे कुछ सेकंड को ढक दिया। फिर यहाँ पर देखा तो चावल भी हमारे 1 सीटी में पक चुके थे, पूरी स्टीम निकल गई है। चावल मैंने ट्रांसफ़र कर लिए हैं।
पतीले में, जिससे चावल एकदम खिले खिले रहेंगे। छोटे कुकर में पक तो जाते हैं चावल, पर छोटे कुकर में अगर आप रख देते हैं चावल, ठंडा होने के बाद वो जम सा जाता है। इसलिए हमेशा मैं चावल को ट्रांसफ़र ज़रूर करती हूँ दूसरे बर्तन में, और हमेशा फैले हुए बड़े बर्तन में रखें ताकि वो ऐसे निकाले भी तो हर बार उसको आप ऐसे मिक्स कर सकें, थोड़ी स्पेस रहे उसमें। और सब्ज़ी भी हमारी पक चुकी थी कढ़ाई से, मैंने अभी इसको ट्रांसफ़र कर लिया है और बहुत स्वाद सब्ज़ी बनी थी। मतलब एक बाइट रोटी के साथ ये तोरई की सब्ज़ी खाओ, ऐसे सात्विक भोजन वाली फ़ील आती है कि हाँ कितना सिंपल सा खाना है पर बहुत टेस्टी है। इस गर्मी में इतनी उमस है ना इन दिनों, बारिश होने का नाम नहीं लेती। भुसावल में तो फ़िलहाल ये जो हाल है, और गर्मी का तो पूछो मत, लेवल ही अलग है। सुबह सुबह लगता है जितने काम करने हैं सब कर लो, और उसके बाद भाई थोड़ा सुकून से पंखे में बैठो, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म लगता है। और एक बार सुबह की रसोई हो गई, नाश्ता अब आजकल कोई जल्दी खा नहीं रहा है, क्योंकि एक बार नाश्ता कर लिया हैवी, फिर भूख नहीं लगती बच्चों को। तो मैं फ़िलहाल तो भी यही करती हूँ, सीधा खाना बन गया, नहाने के बाद जिसे खाना है खाना खा लो। कई बार बच्चे पूरा खाना नहीं खा पाते हैं, तो फिर उनको चॉइस दे दी जाती है, भाई तुम अभी दाल रोटी सब्ज़ी खा लो, दोपहर में जब भूख लगेगी तो वो अपना दाल चावल खा लेना, लंच टाइम पे दाल चावल खा लेना, जो ब्रेकफास्ट या ब्रंच टाइम है उसमें दाल रोटी सब्ज़ी खा लो। और ये चीज़ अच्छी भी रहती है, इसी बहाने मतलब ताज़ा खाना बना, सबने खाया गरम, तो हम लोगों को भी अच्छा लगता है। और ऐसा नहीं है कि बनाने में क्या है, कुछ नाश्ते में अलग बना लो, खाने में बना लो, लेकिन खाने का जो जो गर्मी की वजह से रूटीन चेंज हुआ है ना, ना तो खाने के लिए कोई तैयार है, और हम लोग बना के भी रख दें और फिर पीछे पड़े कि अभी नहीं नाश्ता बना तो ये खा लो, फिर खाना रखा है, तो बड़ा डिस्टर्बेंस है गर्मी के कारण काफ़ी कुछ। और ये काम अभी की बात नहीं है, ये महीनों से चल रहा है ये सिलसिला। मैं तो अभी मथुरा से आई हूँ तो इतनी थकान है कि दोपहर में ऐसा सोती हूँ कि जैसे बेहोशी से सोई हूँ, जैसे सालों से सोने को नहीं मिला हो, ऐसे हाल है, बदन दुख रहा है। अब रह रह के पता चल रहा है कि कहाँ कहाँ दुख रहा है, वो वाली बात है। और चलो थाली लगा लेते हैं, रोटियां बन गई हैं, मैंने घी लगा के रख दी हैं रोटियां, और गर्मा गर्म दाल में घी डाल के, उफ़ ये बहुत टेस्टी लगती है। और ठंडी ठंडी मसाला छाछ जिसमें पुदीने का फ्लेवर, आप एक गिलास छाछ पियोगे तो आपको ऐसा लगेगा चलो एक रोटी कम कर देते हैं, थोड़ी छाछ और पी लेते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा सुकून देता है छाछ पीना गर्मियों में, खाने के साथ, खाने के बाद, कभी भी। और सिंपल टेस्टी वाली बिना प्याज लहसुन की ये तोरई की सब्ज़ी बहुत स्वाद लगती है। वैसे पंचमेल दाल में भी अगर आप चाहें तो लहसुन लहसुन नहीं खाते हैं तो आप स्किप कर सकते हैं, वो उड़द दाल की वजह से मैंने डाला है, थोड़ी मसालेदार रहती है दाल। सादी सब्ज़ी हो तो फिर दाल मसालेदार अच्छी लगती है। और पापड़ तो मैंने तल के डब्बे में रख ही दिया था जब कढ़ी बनाई थी कल, तो ये खाने के साथ में थोड़ा कुरकुरा मिल जाता है दाल चावल के साथ, तो एक अलग ही सुकून मिलता है। तो सिंपल टेस्टी घर वाली थाली, जब आप कहीं बाहर से आते हैं तब पता चलता है कि इस सुकून के लिए ही हम लोग दिन रात लगे रहते हैं घरों में। और ये सबका फेवरेट होता है, और जब हम लोग बाहर से आते हैं तब घर वालों को भी वैल्यू समझ में आती है कि यही तो नहीं मिला था 10 दिन से। खा तो सभी लोग रहे थे, जो घर से बाहर है वो भी, और जो घर में है वो भी खा रहे थे, पर घर में रह करके अपने हाथों से प्यार से जो हम लोग अपनी फैमिली के लिए बनाते हैं वो एक अनमोल है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।